दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें डेविड नामक एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कार ड्राइव कर रहा होता है और सारे शहर में बर्फ ही बर्फ पड़ी होती है और सरकार ने बाहर निकलने के लिए सख्त मना किया हुआ था। डेविड ड्राइव करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जिसकी ओनर थी एना। एना के रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि ज़्यादातर लोग घर से बाहर निकलना अवॉइड ही करते थे। एना के स्टाफ वालों ने भी छुट्टी ली हुई थी। अब एना भी निकलने ही वाली थी, तभी डेविड को देख के वह रुक जाती है और उसका ऑर्डर लेके आती है, लेकिन हमको दिखाई देता है कि वह बार बार अपने फ़ोन में देख रही होती है, किसी कॉल आ रही होती है और वह बार बार खिड़की की तरफ देख के डर रही होती है। और तभी खिड़की के पास बाहर एक कार आके रुकती है और उसमें से एक आदमी उतरता है और वह एना के पास आके उससे लड़ाई करने लगता है। वह कहता है कि उसे अपनी बेटी से मिलना है, लेकिन जज ने उसे अपनी बेटी से मिलने के लिए मना किया हुआ था क्योंकि वह एक ड्रग्स लेने वाला आदमी था। इससे पहले कि वह एना को मारता, डेविड पीछे से उसको रोकता है और तभी उससे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह डेविड की तरफ चलता हुआ आता है और डेविड से फाइट करने लगता है। अब डेविड शांत बिल्कुल बैठा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो या कि लड़ाई करके जेल चले जाओ या फिर शांति से घर जाके अपने ड्रग्स छोड़ने की तैयारी करो जिससे कि जज तुम्हें अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त दे दे। एना का एक्स हस्बैंड डेविड की जेल वाली बात से डर गया था और वह वहाँ से चला जाता है और अब उसके जाने से एना भी रिलैक्स होके डेविड के पास बैठ जाती है और उससे बातें करती है क्योंकि डेविड की वजह से, उसकी समझदारी से ही उसका पति यहाँ से गया था। वह डेविड के पास बैठती है और उससे बातें करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि डेविड मैरिड है। अब उसका पति जाते जाते डेविड की कार का ग्लास भी तोड़ के जाता है, लेकिन डेविड उसको टेप से चिपका के वापस ड्राइविंग करने लगता है और जा रहा होता है और तभी उसे मालूम पड़ता है कि उसकी कार की फ्यूल भी कम हो रही है। तब वह एक फ्यूल स्टेशन पर रुकता है फ्यूल भराने के लिए। तभी एना का एक्स हस्बैंड डेविड की गाड़ी को देख लेता है और उसे बदला लेने के लिए वह उसकी ओर जाने लगता है, लेकिन वह देखता है कि वहाँ पे एक पुलिस वाली गाड़ी आ चुकी है, इसलिए वह वहीं पे खड़ा रहता है। और फ्यूल डलवाने के बाद डेविड जैसे ही आगे निकलता है तो एना का एक्स हस्बैंड उसका पीछा करना शुरू कर देता है और डेविड ये बात नोटिस कर लेता है कि ये वही आदमी है जिससे उसने रेस्टोरेंट में पंगा लिया था और वह कार की स्पीड को बढ़ा लेता है और कुछ दूरी पे जाके वह अपनी कार को साइड में रोक के लाइट ऑफ कर लेता है, जिसकी वजह से एना के एक्स हस्बैंड को उसका पता नहीं चलता है और वह उस अपनी कार को साइड से निकाल के आगे चला जाता है। अब डेविड जो है वो जंगल के रास्ते से ही वापस आगे जाता है क्योंकि वह सोचता है कि फिर से उसका एक्स हस्बैंड उसका पीछा ना कर ले और वह उधर से जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही सुनसान रास्ता है और उस रास्ते की सड़क भी बहुत स्लिप करने वाली होती है, जिसकी वजह से डेविड का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार जो है वो रोड से निकल के साइड में गिर जाती है और वह बहुत कोशिश करता है निकालने की, लेकिन वह नहीं निकलती है क्योंकि कार के जो टायर जो होते हैं वो बर्फ़ में धंस जाते हैं। फिर वह बाहर निकल के टायर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी ठंड की वजह से उसके हाथ भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ टूट गए हैं। इसलिए वह बेसहारा होकर वापस कार के अंदर बैठ जाता है और कार के हीटर को ऑन करके अपने हाथों को गर्म करने लगता है क्योंकि अब उसे पता था कि उसका यहाँ से निकला इम्पॉसिबल है और उसके मोबाइल के अंदर नेटवर्क भी नहीं था जिससे कि वह पुलिस को हेल्प के लिए बुलाता और सरकार ने सख्त मना किया हुआ था कि कोई भी बाहर ना निकले। अब वह अपनी कार की बैटरी को भी ऑफ कर देता है और सिगरेट पीने लगता है और सिगरेट पीते पीते सो जाता है। अब जब सुबह होती है तो उसे किसी जानवर की आवाज़ आती है जिससे कि वह डर जाता है और वह कार से बाहर नहीं निकलता है। अब उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए वह अपनी यूरिन को भी स्टोर करके रख लेता है और अब डेविड जो है वह अपनी कार में ही रहता है। वह सोचता है कि अगर इस तरह बर्फ गिरी तो उसकी कार पूरी तरह कवर हो जाएगी और कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा, इसलिए वह कार से बाहर आता है और चारों ओर दूरबीन से देखता है तो उसे धुआं दिखाई देता है। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ लोग थे, इसलिए वह कार से बाहर निकलता है ताकि उसकी हेल्प हो सके। लेकिन वह वहाँ से जाने से पहले अपनी कार के ट्रंक को खोलता है जिसमें हम एना को बंधा हुआ पाते हैं। डेविड, जिसे हम एक अच्छा आदमी समझ रहे थे, वह एक किडनैपर था जिसने एना को किडनैप किया था और वह जाने से पहले एना को वार्न करके जाता है कि वह यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं करे। लेकिन एना एक किडनैपर की बात क्यों सुनती, इसलिए वह उसके वहाँ से जाते ही अपने आप को खोलने की कोशिश करने लगती है और वह सफल भी हो जाती है और वह अपने हाथ पैरों को खोलने के बाद में कार की बैक साइड से निकलने लगती है, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाती है। इसलिए वह कार के अंदर के स्पीकर को हटा के कार के अंदर चली आती है और कार के दरवाजे को खोलकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन
बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए वह कुछ देर दूर जाके उसे महसूस होता है कि हमें कार के अंदर ही जाना चाहिए। इसलिए वह वापस कार के अंदर आ जाती है और बैठ जाती है। एना कार के अंदर आके अच्छा महसूस कर रही थी क्योंकि वह अब कम से कम ठंड से तो बच सकती है। अब उसके हाथ पैर भी खुले थे जिससे कि वह डेविड से भी सामना कर सकती है। अब दूसरी तरफ हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि उस धुएं को देख के कार से बहुत ज़्यादा दूरी पर आ चुका था और उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिला था और अचानक ही उसका पैर एक गड्ढे में फंस के टूट जाता है और उसके पैर से बहुत ज़्यादा खून आने लगता है। तो वह हिम्मत करके वहाँ से निकलने की सोचता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वह इसी तरह इस बर्फ़ में पड़ा रहा तो वह मर भी सकता है। और वह वापस कार की तरफ आने की सोचता है और वह रेंगता हुआ कार की तरफ आने की लगता है। एना जो है वो कार में कुछ चीज़ें ढूंढ रही होती है जो कि उसे बचा सकती है। उसे एक टेप मिलता है और क्लोरोफॉर्म मिलता है और दूसरी तरफ डेविड भी रेंगते हुए कार तक पहुंच चुका था। डेविड कार के दरवाजे को खोलते हुए कार के अंदर आके बैठ जाता है और अपनी पैंट को काट के घाव को देखता है जो कि उसकी हड्डी जो है वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी, जो कि मांस को पार करके बाहर निकल रही थी। इसलिए वह एक बड़े तार से वहाँ से बांध लेता है ताकि और ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। लेकिन वह पाता है कि उसकी कार से किसी ने छेड़छाड़ की है। इससे पहले कि वो चाकू उठा के एना पर पीछे वार करता, एना डेविड को क्लोरोफॉर्म सुंघा के उसे बेहोश कर देती है और बेहोशी में ही डेविड एक सपना देखता है जिसमें कि वह एक बर्फीले डेजर्ट में है और उसके सामने एक मरा हुआ जानवर पड़ा है और डेविड के दोनों हाथों में खून लगा हुआ है और इससे डर के वह वापस उठ जाता है। और जब उठता है तो वह देखता है कि उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग से बंधे होते हैं और उसकी गर्दन भी सीट से बंधी होती है। एना डेविड से पूछती है कि तुम ये मुझे कहाँ ले आए हो और मेरा फ़ोन कहाँ है। तो डेविड बताता है कि मैंने तुम्हारा फ़ोन फेंक दिया है और मैं खुद भी नहीं जानता कि हम कहाँ हैं क्योंकि मैं रास्ता भटक चुका था। और तभी एना कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी माँ जो है वो पुलिस को फोन कर चुकी होगी। लेकिन डेविड कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारा फ़ोन फेंकने से पहले मैंने तुम्हारी मॉम को मैसेज किया था कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के पास हो। और ये सुन के एना बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। डेविड एना से कहता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है, लेकिन अब हम दोनों ही जो है वो मुसीबत में है और हम दोनों ही जिंदा रहना चाहते हैं और जिंदा रहने के लिए केवल एक कार ही ये एक सोर्स है, इसलिए तुम इसका हीटर बंद कर दो। और वह उसकी बात मान जाती है, उसका हीटर बंद कर देती है और वह फिर उसका वॉलेट चेक करती है जिसमें कि बहुत सारी फेक आईडी थी। इसका मतलब कि वह एक फ्रॉड मैन था जो कि एक जगह टिके नहीं रहता था। अब एना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए वह बच्चों की सीट वहाँ पे पड़ी हुई वह बाहर फेंक देती है और सोने लगती है। लेकिन डेविड की होते हुए वह कैसे सो सकती थी, इसलिए वह उसे फिर से क्लोरोफॉर्म सुंघा के उसे बेहोश कर देती है। और बेहोशी की हालत में डेविड फिर से वही सपना देखता है जिसमें कि उसके सामने एक बहुत बड़ा जानवर मरा पड़ा है और उसके दोनों हाथों में खून लगा है, यानी कि डेविड ने ही उसका खून किया है। और फिर से वह जाग जाता है, लेकिन उसके उठने से पहले ही एना उठ चुकी थी और उसे वॉशरूम जाना था, इसलिए वह कार का दरवाज़ा खोल के बाहर वॉशरूम के लिए जाती है। लेकिन इसके मौके का फ़ायदा उठा के डेविड कार को पूरी तरीके से लॉक कर देता है और एना बाहर ही रह जाती है। डेविड की इस हरकत पे एना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक कार ही थी जिसमें वह जिंदा रह सकती थी, इसलिए उसे वहाँ पे वह सीट दिखाई देती है जो कि उसने बाहर फेंकी थी और उसी सीट की मदद से वह कार का शीशा तोड़ के कार के अंदर चली जाती है और सीट बेल्ट की मदद से डेविड को मारने लगती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये ठीक नहीं है और फिर वह उसको वहीं पे छोड़ देती है। एना देखती है कि कार की टूटी हुई खिड़की से ठंड बहुत ही ज़्यादा अंदर आ रही थी जिसे वह मार भी सकती थी, इसलिए वह टेप की सहायता से उस खिड़की को बंद कर देती है और फिर डेविड के फ़ोन को चेक करती है जिसमें कि डेविड के फ़ोन में उसे अपनी और अपनी फैमिली की फ़ोटो मिलती है। इसका मतलब कि डेविड ने अचानक ही उसे किडनैप नहीं किया, बल्कि उसकी यह प्लानिंग थी जिसे वह बहुत समय पहले से ही कर रहा था। और फिर उसे कार के अंदर से बहुत सारी लड़कियों की आईडी भी मिलती है जिसे पता चलता है कि डेविड ने बहुत सारी लड़कियों को किडनैप करके उनको मारा है, यानी कि वह एक सीरियल किलर था। एना डेविड पर चिल्लाते हुए उसे पूछती है कि तुमने अब तक कितनी लड़कियों को मार दिया है। तो डेविड उसके जवाब में कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैंने कितने लड़कियों को मारा है। और वह एना को अपने फर्स्ट मर्डर की कहानी सुनाता है जिसमें वह बताता है कि कैसे उसने एक लड़की को बेवकूफ़ बनाकर उसको मार दिया। उसने अपने हाथ में एक रिंग पहन ली जिससे कि वह मैरिड लगे और अपनी कार के पीछे वाली सीट पर वह चाइल्ड सीट रखता है जिससे कि वह ऐसे लगे कि वह ऐसे कामों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। उसके बहुत बार ड्राइविंग करने के बाद में उसे एक लड़की मिलती है जो कि लिफ्ट मांग रही होती है। वह उस लड़की को कार में बैठा लेता है।
पहले तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है, लेकिन उस लड़के को डेविड की बातों से कुछ शक होने लगता है और वह पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है। तभी डेविड जो है वो चाकू की सहायता से उस लड़के का मार देता है और ये सब कहानियाँ एना को बहुत ज़्यादा डरा देती है और वह उसके मुंह पे टेप लगा देती है और डेविड सो जाता है। और अब एना भी सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अचानक ही उसकी कार पे किसी ने हमला कर दिया था। शायद वह जंगली जानवर हो सकता था, लेकिन वह जैसे ही कार के आगे की शीशे पे वार करता है तो वह किसी ह्यूमन की तरह लग रहा होता है, यानी कि ये एक ह्यूमन की तरह दिखने वाला क्रिएचर होता है और वह इससे पहले कि गाड़ी को तोड़ के उनको मारता, एना जो होती है वह कार को स्टार्ट कर लेती है और बार बार हॉर्न देती है, जिससे कि वह क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। और डेविड क्रिएचर के यहाँ आने का जिम्मेदार एना को बताता है, लेकिन एना उसे याद दिलाती है कि बाहर बर्फ में गिरा हुआ उसकी खून की वजह से ये क्रिएचर यहाँ पे आया है। अब डेविड का घाव भी काला पड़ चुका था और उसको लग रहा था कि वह यहीं पे मर जाएगा, लेकिन एना उसे बताती है कि यह कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एक आत्मा, एक घोस्ट था जो कि यहाँ पे आने वाले बुरे लोगों को मारता है और ये उनको मारने से पहले उनके सपने में आके उनको बार बार डराता भी है। और ये सब सुन के डेविड बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि बार बार उसे ऐसे ही सपने आ रहे थे। अब अचानक कार की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी और उनका हीटर भी बंद हो चुका था और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो उन दोनों को ज़िंदा बचने के लिए एक दूसरे के करीब आना पड़ता है और इन सब में डेविड को लगता है कि वह यहीं पे मर जाएगा और वह अपनी सैड स्टोरी एना को बताता है कि वह क्यों इतने सारे मर्डर किए, क्योंकि उसकी मॉम जो है वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी थी, जो उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी, जिसकी वजह से उसने पहला मर्डर अपनी मॉम का किया था और उसके बाद इन लड़कियों का मर्डर किया, जिससे कि वह स्ट्रॉन्ग फील करे। और सच बात तो यह है कि वह लड़कियों से बहुत ज़्यादा डरता है। और फिर एना भी अपनी सैड स्टोरी डेविड को सुनाती है कि जब वह छोटी थी तो उसके डैड उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे और बहुत साल उसने सहा, लेकिन एक दिन उसने अपनी मॉम को बता दिया और फिर उसके डैड जेल चले गए। एना को लग रहा था कि शायद डेविड के मरते वक्त उसके दिल में रहम आ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डेविड तो एना को बेवकूफ़ बना रहा था और इसी तरह वह अपने हाथ पैर भी खुलवा लेता है और फिर वह एना का गला दबाने लगता है और वह मरने वाली होती है कि तभी कार पे वह क्रिएचर आ जाता है। उसका दरवाज़ा खोल के वह डेविड को पकड़ लेता है और वह एना को भी अपने साथ ले जा रही होती है, लेकिन डेविड एना उसी वक्त अपनी जैकेट उतार के अपनी जान को बचा लेती है और वह क्रिएचर डेविड को ले जाती है और तभी वह कार को लॉक कर लेती है और वह सोचती है कि वापस वह क्रिएचर यहाँ पे आ सकता है, इसलिए अपने आप को छुपाने के लिए वह कार की ट्रंक में जाके छुप जाती है। एना ने कोई भी मोटे कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद वह यहीं पे मर जाएगी, लेकिन अब वह बर्फीला तूफान थम चुका था और बर्फ हटाने वाली गाड़ी भी वहां तक पहुंच चुकी थी और उनको वह गाड़ी एना की गाड़ी दिखाई देती है। और जब वह जाके गाड़ी में देखता है तो उनको कोई नहीं मिलता है। फिर वह गाड़ी के ट्रंक को खोलता है तो उसमें एना थी और एना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन वह अभी भी जिंदा थी। और एना की आंखें खुलती है और उसे लगता है वह क्रिएचर है, लेकिन वह उस आदमी को देख के वह बहुत ही रिलैक्स फील करती है। इस तरह वह बच जाती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।